जे मित्र आले नाही ते मित्राला बघित ना आपले हा टोटल जे मित्र आपले आले नाही समजाकडं आपण बघू शकता नाही ना एवढा मोठा शेअर करता येत नाही ना शेअर करायचं नाही मोबाईल बघायचं दाखवायचं जाते ना सर येतात जाते ना किती मोठा आपल्या व्हॉट्सअपला व्हॉट्सअपला जाते ना किती मिनिटाचा व्हिडिओ जाते अर्धा तासाला बरोबर जाते अर्ध्या तासाचा हा आपण 10 मिनिटात ते कन्वर्ट झालेला असतो मोबाईलचा शूटिंगचा नाही जात फाईल मोठी जाते दुबई सर काही झालं सगळं मोबाईल मध्ये अजून काय पाहिजे गरीबों की बस्ती और लगी पुन्हा पुन्हा साईडला रॉंग याची रॉंग साईड वेगळी आहे ना सर आपलं वेगळं आहे याचं वेगळं आहे ते बुर्ज खलीफा पाहिजे तिच्याने काय हो मला तर वाटतं तिचं असेल हे हा बुर्ज खलीफा पाहिजे हा अशी वेगळी हो हेच होय सर वाटतं बुर्ज खलीफा बुर्ज खलीफा आज जाणार आहे उद्या आता आज नाही दिल तर पुन्हा फिरून तिथे जाऊन जाणार गरीब लोगों की बस्ती गरीब लोग हैं बेचारे क्या करें सर अभी ये कौन सा ये बिल्डिंग कौन सी है लोग हैं सर मतलब वो ये तो स्ट्रीट लाइट है ये नहीं सर उसके बुर्ज खलीफा रेस नहीं कर सकते हाँ ये आपके लेफ्ट साइड में ये बुर्ज खलीफा है द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड तो बुर्ज खलीफा ये जो सबसे लंबी पतली ऊपर से पतली वाली बिल्डिंग है ठीक है किसका हाँ बुर्ज खलीफा नहीं 124 फ्लोर 148 और 154 इज द लास्ट देयर इज 3 ऑब्जर्वेशन डेस्क उसमें एक है सबसे जो कम वाला वो है 124 फ्लोर पे दूसरा है 148 पे तीसरा है 154 पे बस 154 तक जा सकते हैं एंट्री फी डिपेंड करता है टाइम क्या वो पीक आवर्स में एक्सपेंसिव है नॉर्मल में आपको आई थिंक 150 160 70 ऐसी तक सॉरी नॉर्मल आवर्स में नहीं अलग अलग है दिस इज मिनिमम प्राइस 124 फ्लोर की प्राइस है ये टॉप की आई थिंक आता है 300 और समथिंग में मोर देन 50 टाइम्स मेरे को फ्री है मेरे को फ्री है आम्हाला को भी लेवन सर हाँ नहीं मैं तुम्हें ये लेके आओ तुमको भी फ्री हो हम फ्री में डिस्काउंट दे रहे हैं ना बुर्ज खलीफा जो है वो प्रॉपर्टी है इन्वेस्टर्स है एक्चुअली ठीक है जो मेन जो बिल्डर्स है वो है ईमार इज द मेन बिल्डर मेन कंस्ट्रक्टर ऑफ द बुर्ज खलीफा आर्किटेक्चर सर उसका स्किट समथिंग कुछ नाम है ऐसा नॉट वाईफाई नो वाईफाई नो ईमार बुर्ज खलीफा के जो ओनर है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग ईमार बिल्डर्स और ओनर्स हैं वो है ईमार इज ऑफिशियली रॉयल बिलोंग टू द रॉयल फैमिली दुबई की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है कंस्ट्रक्शन कंपनी वापसी में हम ईमार के बारे में बात करेंगे अभी है लोकल लोगों के बारे में ठीक है अभी आप दुबई के अंदर है तो यूएई के अंदर यूएई का जो सॉरी सर मैं इसका वायर थोड़ा छोटा है तो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता थोड़ा दिक्कत होगा अच्छा जाइए अच्छा यूएई के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 10 मिलियन टोटल यूएई का पॉपुलेशन है 10 मिलियन 7 स्टेट्स मिला के 10 मिलियन आउट ऑफ 10 मिलियन 15% लोकल्स हैं 15% लोकल्स एग्जैक्टली आधे लोकल्स कौन है जैसे आप लोग इंडिया से हैं आपके पास इंडियन पासपोर्ट है आपके पास इंडियन आईडी है इंडियन पासपोर्ट है तो आप इंडिया से लोकल्स हैं ठीक है इंडियन लोकल्स हैं आप यहाँ के जिन लोगों के पास यहाँ का पासपोर्ट है वो यहाँ के लोकल्स हैं ठीक है उनको लोकल्स 15% 15% लोकल 85% फ्रॉम द डिफरेंट 200 नेशनैलिटी पूरे वर्ल्ड से 200 कंट्रीज से जो लोग हैं वो 85% लोग हैं उन 200 में से 35% सॉरी 85% में से 35% इंडियन कम्युनिटी है दुबई के अंदर 25% पाकिस्तानी कम्युनिटी है और 12% फ्रॉम फिलीपींस बाकी रेस्ट ऑल स्टेट से पूरे वर्ल्ड से जो लोग यहाँ पे रहते हैं हाँ अभी चाइनीज भी आना स्टार्ट हो गए कवर के बाद से लेकिन कवर से पहले तो बहुत ज्यादा थे तो कुछ कवर में जो है वो चुनमुनु हो गए
Again, so total population is 10 million, 15 local, 85 foreigners. For locals, education is free for them. Sorry? नहीं ऐसे कलर गोल्डन है. 15% जो 15% locals हैं उनमें एजुकेशन फ्री है उनका पूरा, टोटली फ्री एजुकेशन. अगर उनको आउट ऑफ कंट्री जाना है, यूके जाना है, यूएस जाना है, इंडिया जाना है, दूसरी जगह अगर स्टडी के लिए जाना है, एजुकेशन उनके लिए फ्री है पूरा. गवर्नमेंट विल पे एवरीथिंग फॉर देम, सब कुछ गवर्नमेंट पे करेगा. उसके बाद में जो सेकंड चीज है वो है मेडिकल. मेडिकल इज फ्री फॉर देम, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री. ठीक है, ये चीजें उनके लिए फ्री हैं. तीसरी चीज ओके, जॉब के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट के जितनी भी जॉब है सिर्फ लोकल्स के लिए है. यहाँ फॉरेनर्स अलाउ नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, सिर्फ लोकल्स. पुलिस डिपार्टमेंट लोकल्स, आर्म फोर्स लोकल्स, इमिग्रेशन, सीआईडी, आरटीए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, सब लोकल्स है यहाँ के, लोकल करके. अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर फॉरेनर लोकल कोई काम करता है तो उसका सैलरी फॉरेनर से 3 गुना ज्यादा होगा. लेट्स से हम अ टूर गाइड, अगर सेम जॉब सेम टूर गाइड जो को लोकल करेगा, लेट्स से कि मुझे सैलरी मिलता है 1000 दिरहम अगर मेरा सैलरी है, तो लोकल अगर यहाँ पे सैलरी काम करेगा उसको 3000 दिरहम मिलेगा, तो उसको ज्यादा मिलता है सैलरी. ठीक है, ये भी बेनिफिट है लोकल्स को. आप कभी भी कोई भी दूसरी कंट्री से आके आप कभी भी यूए के नेशनल नहीं बन सकते. जैसे यूके यूएस में है ना, आप लोग 5 years 6 years 10 years आप रहते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको वहां का पासपोर्ट मिलता है, ग्रीन कार्ड मिलता है. यूएई में ऐसा नहीं है, आपको कभी भी, जो लोग 50 years से भी रह रहे हैं उनको नहीं मिला अभी. ठीक है, वो लोग जो 1971 में दुबई के अंदर यूएई के अंदर काम कर रहे थे, 1971 में जितने भी लोग थे उन सब लोगों को पासपोर्ट मिले यूएई के. वो दे बिकेम अ नेशनल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोकल बंदे हैं अभी. वो इंडिया से बहुत सारे लोग थे, पाकिस्तान से ईरान से थे, यमन से थे, सऊदी अरेबिया से थे, डिफरेंट कंट्रीज से, सीरिया से थे बहुत सारे लोग. तो जो 1971 से पहले लोग यहाँ पे काम करते थे, 1971 में यहाँ थे, उन सब लोगों को पासपोर्ट मिला और वो यहाँ के नेशनल बन गए. अभी उनकी जो जनरेशन आ रही हैं वो यहाँ की लोकल कंसिडर होती है. ठीक है, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है नेशनल. मैरिज सिस्टम की बात करें तो लोकल वर्सेस लोकल, लोकल टू लोकल, लोकल लड़का लोकल लड़की शादी करेंगे तो उनको गवर्नमेंट 75,000 दिरहम देगी एज अ मैरिज गिफ्ट. गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट उनको 75,000 दिरहम देगी एज अ मैरिज गिफ्ट, 75,000. ठीक है, उसके अलावा नॉर्मली फैमिलीज रहती हैं एक साथ में, कंबाइंड फैमिलीज रहती हैं. तो अगर न्यू कपल्स को शादी के बाद में सेपरेट अपना अलग घर बनाना है तो यूएई गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लेटर लिखेंगे कि हम लोग कपल्स हैं, मैरिड, न्यूली मैरिड है, हम लोगों को फैमिली से सेपरेट अपना एक घर बनाना है. गवर्नमेंट उनको प्लॉट जो है, लैंड जो है, प्लॉट फ्री अलॉट करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट. घर में अपना पैसा लगा के जैसा बनाना है बनाओ, लेकिन प्लॉट आपको फ्री है. ये गवर्नमेंट देती है, उनकी फैसिलिटीज है लोकल्स की. ठीक है, उसके अलावा यहाँ का अगर, अच्छा ये राइट साइड में एक 4 सीजन रिजोर्ट है, 4 सीजन रिजोर्ट. इसके अंदर एक नाइट क्लब है ओनली फॉर द लेडीज, मेंस अलाउ नहीं है वहाँ, सिर्फ लेडीज के लिए. क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक रूल्स है, लेडीज को अलाउ नहीं है मेंस के साथ में आउटडोर. तो मोस्टली जो है वो लोकल, जो स्पेशली जो लोकल्स हैं वो यहाँ पे आके एंजॉय करती हैं, अगर नाइट लाइफ उनको एंजॉय करें. अनदर थिंग, अगर यहाँ का फॉरेनर लड़का है कोई, मतलब आप जैसे इंडिया से आए तो आपको लोकल से अगर शादी करना है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी पहले ये रूल था कि आप यहाँ पे अलाउ नहीं था, आप शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी मिक्सअप चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऑफिशियली अलाउ नहीं है. और यहाँ का अगर लड़का है तो वो फॉरेनर लड़की से शादी कर सकता है, ये अलाउ किया हुआ है. हाँ, किसी भी कंट्री से कर सकते हैं. हो जाता है क्या, लेकिन लोकल हो जाता है वो भी? नहीं, अगर लड़का यहाँ का लोकल है तो लड़की से करता है, लेकिन अगर लड़का लोकल है, फॉरेनर है, तो लड़की से शादी लोकल नहीं होगा. नहीं कभी. ओके, ये कैनाल ब्रिज, इसको कैनाल, वाटर कैनाल बोलते हैं. ठीक है, ये आप लेफ्ट साइड में भी देखिए वर्ल्ड पानी है, ये राइट साइड में भी कैनाल है. ठीक है, ये आर्टिफिशियल मैनमेड कैनाल है, कमिंग फ्रॉम द वाटर इज कमिंग फ्रॉम इंडियन ओशन, अरेबियन गल्फ. इसको अरेबियन गल्फ और इंडियन ओशन कहते हैं. ये आर्टिफिशियल कैनाल बनाया हुआ है. ये जितने भी घर सामने बने हुए हैं आर्टिफिशियल मैनमेड आइलैंड के ऊपर बने हुए हैं. ठीक है, आइलैंड के ऊपर बने हुए घर. ये यहाँ से क्रीक नेचुरल आर्टिफिशियल कैनाल बना के इसको बुर्ज खलीफा डाउनटाउन एरिया से लेके, जो हम लोगों ने जो आपके होटल से निकल के ब्रिज के ऊपर से क्रॉस किया था ना, नेचुरल क्रीक, दुबई क्रीक,
उसके साथ में कनेक्ट किया और जितना भी हम लोगों ने पीछे जो एरिया कवर किया वो आर्टिफिशियल आइलैंड में कन्वर्ट हो गया। अभी वो आइलैंड है वो पूरा, ठीक है। तो ये एक खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पहली चीज। दूसरी चीज जो लैंड प्राइस है, आपको पता है एक नॉर्मल लैंड जो होती है उसका प्राइस डिफरेंट होता है। जो सी व्यू लैंड होती है जो, उसका प्राइस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो ये एक माइंडसेट है जो लैंड का जो प्राइस है वो इंक्रीज करने के लिए, जो अकोमोडेशन जो प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज करने के लिए आर्टिफिशियल कैनाल बनाना एक माइंडसेट है। ओके, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है जर्नी ऑफ द लोकल पीपल। लोगों की जो लाइफ है, इट स्टार्ट फ्रॉम द डेजर्ट विद द कैमल्स। कैमल्स होते हैं ना, ऊंट। पहले ऑयल डिस्कवरी से पहले ये लोग डेजर्ट के अंदर रहते थे, टेंट लगा के डेजर्ट के अंदर रहते थे, ठीक है। और कैमल्स पे ट्रैवल करते थे। इनका वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता था वो कैमल्स होते थे। द जर्नी ऑफ द लोकल पीपल स्टार्ट फ्रॉम द कैमल्स, फ्रॉम द डेजर्ट विद द कैमल्स टू लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बुगाटी, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, दुबई मॉल, फ्यूचर म्यूजियम। ये जर्नी है लोकल लोगों का जो टाइम प्लेस है। Within 40 years, just within 40 years, they came from the desert to Burj Khalifa and VIP area on Palm Island, and from camels to Lamborghini, Ferrari and Bugatti. ठीक है। तो हमेशा हम लोग एक चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं और हर किसी को करना चाहिए। जो मेन चीज है वो है लीडरशिप। ये एक लीडरशिप है जो इनको वहां से उठा के, जमीन से उठा के आसमान तक लेके आई है। लीडरशिप इंपॉर्टेंट जो चीज है, ठीक है। तो शेख मोहम्मद जो रूलर ऑफ दुबई हैं, उनके जो फादर थे, उन्होंने अपने लिए भी बहुत कुछ बनाया, ठीक है। अपने उनका पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह में उनके पैलेसेस, ये वो सब कुछ है उनका। दुबई के अंदर 8 से 10 पैलेसेस है उनके, हर चीज है उनके लिए। लेकिन उनके अपने लोग खुशहाल हैं, उनके अपने लोग हैप्पी हैं उनसे। उनका कंट्री आप देख सकते हैं, आप बताने की जरूरत नहीं है। आज से 40 साल पहले यहाँ पे डेजर्ट होता था, जहाँ पे जानवर भी नहीं घूमते थे, वो भी नहीं आते थे जानवर भी, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी पूरी दुनिया कहाँ पे आ रही है? दुबई के अंदर, within 40 years. So we should always appreciate the leadership, the mindset. His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum and his father His Highness Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, ठीक है। तो ये लोग इसलिए अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा हैप्पी भी है, उनको सारी फैसिलिटीज भी दी है, उनको वर्ल्ड में एक नाम दिया हुआ, एक स्टेटस दिया। अभी यूएई के जो लोगों का स्टेटस है, इट्स रियली हाई, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में, बाकी भी आप किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप जब दुबई का नाम आपके सामने लेंगे तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, भाई हम लोग दुबई आए, कोई चीज है। तो एक रिस्पेक्ट को भी ऊपर लेके आए हैं, अपनी नेशन को भी ऊपर लेके आए हैं, अपनी कंट्री को भी ऊपर लेके आए हैं, ठीक है। तो मेन चीज क्या है? लीडरशिप, विजन और लीडरशिप, ये चीज मेन है। दुबई के अंदर टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड बुर्ज खलीफा, टॉलेस्ट होटल टावर इन द वर्ल्ड जिबोरा, second tallest hotel tower in the world JW Marriott Marquis, tallest residential tower in the world is Princess Tower in Marina, located in Marina. Highest observation wheel in the world is 154 floor Burj Khalifa. It's ये Guinness Book of World Records जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। Highest prayer hall in the world, Guinness Book of World Record. Highest office in the world, highest swimming pool in the world, highest observation wheel in the world. आई दुबई जिसको बोलते हैं। लंदन के अंदर एक आई बनाया था, लंदन ने आई बनाया था, राउंड व्हील जो है। लंदन के अंदर एक व्हील है, उसको आई, लंदन आई बोलते हैं। दुनिया का सबसे हाईएस्ट व्हील था वो, कितना? 130 मीटर, 130 मीटर हाइट। दुबई ने कितना बनाया? 250 मीटर। 22 अक्टूबर को इनॉग्रेशन हुआ लास्ट ईयर में, 2021 में। लंदन वाला सबसे बड़ा था 130 मीटर, दुबई ने बनाया 250 मीटर। उसने बोला तुम बनाओ, तुम लोग बनाओगे तो कितना? 130 तुमने बनाया, अभी तुम बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आप 180 तक जाओगे, चलो 200 तक जाओगे। मैं 250 बना देता हूँ कि अगले 10 साल में कोई ऐसा ना बनाए, ठीक है। अब बुर्ज खलीफा बनाया, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया ने जद्दा टावर बनाया, टॉलर देन बुर्ज खलीफा। दुबई ने नया टावर अनाउंस किया, टॉलर देन बुर्ज खलीफा, 1000 मीटर टॉल। बुर्ज खलीफा है 828 मीटर, 828 टॉल। नया टावर 1000 मीटर टॉल। इनॉग्रेशन उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया। उसके साथ में जो बिल्डिंग सिटी जो बनाना है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो गया। क्रीक हार्बर उसको बोलते हैं, क्रीक दुबई क्रीक हार्बर,
कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप दुबई मॉल जाएंगे ना, आप दुबई मॉल तो बुर्ज खलीफा में कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, आई थिंक टॉप पे, राइट। आप 124 फ्लोर पे जाएंगे, आपको जब ऊपर जॉब पे जाएंगे आपको एक अलग साइड के ऊपर, पानी के अंदर आपको अलग साइड के ऊपर एक काफी सारी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, ठीक है। तो वहां से आपको फील हो जाएगा, ईमार का प्रोजेक्ट है, वो भी पूरा ईमार का प्रोजेक्ट है। तो वहां पे नया टावर बना रहे हैं, वो उसका इनॉग्रेशन होना था 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल में पूरा आपको पता है सब कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो वो पोस्टपोन करके, क्योंकि हम हर एक साल में हम एक नई अट्रैक्शन ओपन करते हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, जो लोगों को अट्रैक्ट करे। जैसे मैंने आपको बताया यूएई में ऑयल कितना, दुबई के अंदर कितना ऑयल है अभी 1%। 1% क्या डिपेंड करता, कुछ भी नहीं। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दुबई इज टूरिज्म, रियल स्टेट और ट्रेड। ये 3 चीजें मेन है। सबसे पहले नंबर पे टूरिज्म है हमारा। हम हर एक साल में एक नई चीज इनॉग्रेशन करते हैं, नई चीज का इनॉग्रेशन करते हैं, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करें दुबई में आने के लिए। हम लोगों ने 2020 में कोविड होने के बावजूद, कोविड भी था, 2021 में एक्सपो को ओपन किया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन व्हील आई दुबई ओपन किया। फ्यूचर म्यूजियम, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑन अर्थ, ठीक है, पूरी अर्थ के ऊपर सबसे ब्यूटीफुल जो बिल्डिंग है वो दुबई फ्यूचर म्यूजियम है। फ्यूचर म्यूजियम ऐसे आई की शेप बना हुआ, आपने देखा हुआ आते हुए, आई की शेप में बना हुआ है। इट्स बीन द आई, इट्स लाइक शेप लाइक आई टू द फ्यूचर। सो फ्यूचर म्यूजियम, उसके अंदर आप फ्यूचर में आने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स में आ रहे हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं वहां पे। कोई कॉर्नर नहीं है, वही ना फ्यूचर है, फ्यूचर का कोई कॉर्नर नहीं है, हर तरफ फ्यूचर। सो वो एक यूनिक स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई कॉल द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑन अर्थ, ठीक है। वो सबसे यूनिक बिल्डिंग बना हुआ। दुबई फ्रेम आपने देखा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फोटो फ्रेम है ये, 150 मीटर हाइट पे, ठीक है। एक अलग ही चीज है पूरी दुनिया के अंदर, मतलब लेके आए। तो ये अट्रैक्शंस हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। अब ये चीज तो अभी आप विजिट करके जा रहे हैं, अभी आपने ये चीजें देखी हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि आपको 2 साल के बाद आपका दिल करेगा यार मेरे को दुबई जाना ही जाना है। मिरेकल गार्डन है, ग्लोबल विलेज है, सफारी पार्क है, डेजर्ट सफारी तो आप जा रहे हैं। उसके अलावा जो न्यू जो अट्रैक्शंस ओपन हो रही हैं उसमें बहुत सारी है, जैसे जुमेरा टावर है, उसके अलावा क्रीक हार्बर टावर मैंने आपको बताया वो है। उसके अलावा बहुत सारी हाइपर लूप आ रही है दुबई के अंदर, फ्लाइंग टैक्सीज आ रही हैं दुबई के अंदर, विदाउट ड्राइवर टैक्सीज आ रही हैं। तो ये सारी चीजें आपको वापस अट्रैक्ट करेंगी दुबई के अंदर, ठीक है, सारी चीजें दुबई के अंदर। तो ये एक अट्रैक्शन हर चीज बनाते हैं ताकि आप लोग वापस दुबई के आते रहे और हम लोग अमीर होते रहे। ओके, अभी बुर्ज अल अरब की बात करते हैं हम लोग। बुर्ज अल अरब के पास है, बीच के पास है गाइस। 15 मिनट्स टू द बीच, ओनली 15 मिनट्स, यू विल गेट 15 मिनट्स। 15 मिनट रहेंगे, 15 मिनट में आपने वहाँ पे एक्सपो का साइन भी, वहाँ पे पिक्चर लेने हैं, बीच पे भी पिक्चर लेके आप बुर्ज अल अरब से आती है। बुर्ज अल अरब को वर्ल्ड का फर्स्ट 7 स्टार होटल कहा जाता है। दुनिया में 5 स्टार से ऊपर कोई रैंकिंग नहीं है। मैक्सिमम होटल इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी है वहाँ पे 5 स्टार रैंकिंग है, लेकिन बुर्ज अल अरब 7 स्टार होटल है।